400 पार इनके पास लोकसभा के सांसद हो जाते तो मैं पूछना चाहता हूं, तो ये क्या करते? ये करते इस भारत का संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाते। समय पे होते हुए इकट्ठे हो जाओ, समय है अब 1-2 दिन का। अगर 1-2 दिन के अंदर आप इकट्ठे होकर प्रदर्शन या अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया तो साथियों आने वाले समय में वही मनुस्मृति लागू कर इस देश को गुलाम बनाने का काम करेंगे। आज आपको देखना चाहिए कि महिलाओं को आरक्षण का मामला क्यों आया। आरक्षण का मामला जिस पार्टी का मैं नुमाइंदा हूं उसी की उपज थी, उसी की ये शुरुआत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय नहीं हुआ। लेकिन बार बार हमारे जननायक राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी के समय से ही इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी। लेकिन ये देखने की बात है जब महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल रही, इसलिए बिल लाने की जो है ना, ये मुझे लगता है कि इसलिए कि महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी मिले, उनकी संख्या के अनुपात में नहीं तो कम से कम 33% का जो प्रस्ताव है उसमें उनके हिस्सेदारी हो। लेकिन इस देश के अंदर जो जातिवादी व्यवस्था है, जो भेदभाव की व्यवस्था है, से इस देश में हिस्सेदारी नहीं मिलती। जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे कि देश में अगर कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देखेंगे और प्राइवेट में तो बहुत ही कम, आज तक उसमें भी हमारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी की हिस्सेदारी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पूरी नहीं है। तो इसलिए ये हमें बिल्कुल चिंता का विषय है। जिस प्रकार से इस देश में मनुवादियों की सरकार 2014 में आई और 14 के अंदर इन लोगों ने जिस प्रकार से लोगों को भगाने का काम किया, महंगाई को लेकर किया, सिलेंडर को लेकर किया, डॉलर को लेकर किया, या तमाम तरह की जो है प्रलोभन दे देकर प्रदर्शन कर करके लोगों को बड़े बड़े झांसे में डालकर जो है पहली बार सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद देखें लोगों ने, जो बड़े कलाकार लोग हैं ये, इन लोगों ने देखा दोबारा जो सरकार बनाई, वो सरकार बनाई हमारे देश के अंदर कम से कम 45-46 हमारे जवानों को शहीद करवाया गया पुलवामा गांव में। और उस टाइम आपने देखा होगा जब पुलवामा में इन लोगों ने हमारे नौजवानों को शहीद किया जानबूझकर, जिनकी ड्यूटी थी, और वहाँ के गवर्नर ने इनको बिल्कुल पहले बता दिया था कि इन नौजवानों को इस रोड से ना जाने दिया जाए। लेकिन इनकी मंशा थी कि इस प्रकार का हमला करवाकर हम अपनी सरकार को लें, और उन लोगों ने उसी बात को लेकर दोबारा सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जब तीसरी बार जो सरकार साथ के साथ पिछले दिनों में बार 400 पार का नारा देकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी अपनी सरकार बनाने में ये कामयाब रहे। लेकिन अगर 400 पार इनके पास लोकसभा के सांसद हो जाते तो मैं पूछना चाहता हूं, तो ये क्या करते? ये करते इस भारत का संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाते। आज ये नई चीज पेश करने जा रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर। महिला आरक्षण बिल पर अगर ईमानदारी से मैं लागू करना चाहते हैं तो मैं एक सांसद होने के नाते मांग करता हूं सरकार से कि जो हमारे जिस प्रकार से जातियां हैं, जातियों के आधार पर, चाहे शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटी के, उन लोगों के महिलाओं को बराबर आरक्षण का हक देना चाहिए। लेकिन ये साथियों बड़ी चालबाज के साथ एक तरफ तो कहते हैं कि हम इस देश के अंतिम आदमी के पक्ष में हैं, एक तरफ कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, उनके हम काम करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सावधान होना है। ये देश का संविधान बदलकर मनुस्मृति लाना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें सड़कों पर भी आना होगा। और इस बात को लेकर भले ही हमारे बैकवर्ड के भाई अभी जागरूक ना हो, लेकिन इस बात के प्रति बहुत गुस्सा है। और जिस प्रकार से बैकवर्ड का नाम लेकर इन लोगों को, हमारे बैकवर्ड भाइयों को इस प्रकार से छल कपट में फंसाकर जो ना इन अपनी सरकारें बनाई हैं,
इन्होंने एक भी काम बड़ा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के पक्ष में नहीं किया है। अंतिम पायदान की बात जरूर करते हैं ये लोग, लेकिन अंतिम पायदान की मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। अंतिम पायदान पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा सफाई कर्मी है और इस देश का 99% सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग हो चुका है। सफाई कर्मी आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर है, सफाई कर्मी सामाजिक तौर पर भी प्रताड़ित है और इस देश के अंदर ये अंतिम आदमी की बात करते हैं तो उनको रेगुलर करने की बात नहीं करते। ये केवल धर्म के नाम पर राम मंदिर या दूसरे मंदिर इस प्रकार की बात लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। हिंदू मुसलमान या तमाम तरह के इस प्रकार के पाखंडवाद देश में फैलाकर जो उन्हें काम करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जननायक राहुल गांधी जी इस देश के अंदर समता समानता बंधुता, जैसा कि गुरु रविदास ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी और ये जो टीम बैठी है, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन जी, रतनलाल जी जैसे जागरूक साथियों को अपनी टीम में शामिल करके ये संदेश दे दिया कि ये देश भारत के संविधान से चलेगा, ये देश बुद्ध से चलेगा, रैदास और कबीर और बाबा साहब और जो है तमाम जो हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर जो समानता का बात करी थी, राहुल गांधी जी एक एक बात आपकी सबको समान अधिकार मिले इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें पूरे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन करने शुरू कर देने चाहिए। मैं टीवी और चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं पूरे देश के पिछड़ा वर्ग को कि साथियों, समय पर होते हुए जाग जाओ, समय पर होते हुए इकट्ठे हो जाओ। समय है अब 1-2 दिन का, अगर 1-2 दिन के अंदर आप इकट्ठे होकर प्रदर्शन या अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया तो साथियों, आने वाले समय में वही मनुस्मृति लागू कर इस देश को गुलाम बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।